आज हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन के एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको 8 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। 4 मार्क्स के रहते हैं प्रोज की तरफ से और 4 मार्क्स रहते हैं पोएट्री की तरफ से। तो आज हम लोगों ने केवल पोएट्री का एग्जाम्पल लिया है और आइए आप लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, ताकि आपका 4 नंबर में कहीं भी मार्क्स कटे नहीं। तो देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं और एग्जाम में भी आपके पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एक का जवाब देना रहता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस हाउएवर रेयर रेयर इट बी। वैनिस का मतलब होता है गायब, खत्म। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। सबसे पहले एक्सप्लेन करते समय आपको लिखना पड़ता है कि लाइन जो है किस कविता का है, किस पाठ का है। तो यह लाइन जो है लिया गया है, ये लाइन एन एपिटाफ से लिया गया है और एन एपिटाफ से लिया गया है। तो इस लाइन को लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वाल्टर डेला मेयर के अनुसार ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर। सुंदरता हमेशा नहीं रहती है। इट विल डिस्पेयर वन डे। एक दिन यह डिस्पेयर हो जाती है, उम्र के साथ गायब हो जाती है। एंड इट इज सैड टू थिंक दैट नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और कभी यह सोचकर सैड हो जाते हैं कि उस ब्यूटीफुल लेडी को कोई भी याद नहीं करेगा जो बेस्ट कंट्री की है आफ्टर हिज डेथ। कवि के मरने के बाद उसको कोई याद नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है, कैन यू बिलीव डैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। अब यह लाइन देखिए लिया गया है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो यह लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, और माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया तो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। सी इज डिस्क्राइबिंग हर ग्रैंड मदर्स हाउस। यह लाइन में इस पोएम में वो डिस्क्राइब करती है ग्रैंड मदर हाउस के बारे में। वेयर सी गॉट ए लॉट ऑफ लव एंड सी फेल्ट प्राउड अबाउट इट। जहाँ उसने ढेर सारा प्यार पाया और उसे प्राउड भी फील है। एंड लव्ड इट बट नाउ स्नेक्स आर मूविंग इन दैट हाउस। परंतु अब उस घर में सांप घूमते हैं। आगे है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इसमें और जोड़ सकते हैं इट इज ए लव पोयम, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। दिस लाइन हैज बीन रिटेन बाय जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन सेज डैट वन डे वी मस्ट डाई एंड सेपरेट। जॉन डन कहते हैं कि एक दिन वी मस्ट डाई, हम अवश्य मरेंगे, एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बट हु लिव इन वन अनदर हार्ट, लेकिन जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, कैन नेवर बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। तो ये लव पोयम है और लव पोयम के बारे में दिया गया है। आखिरी जो है, आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to seize not till death। अब देखिए ये लिया गया है, these lines have been taken from song of myself। song of myself से लिया गया है। अब जानते हैं आप लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं वाल्ट विटमैन। तो दीज लाइन्स हैव बीन रिटेन बाय वाल्ट विटमैन। ही सिंग्स फॉर सेल्फ एंड सेलिब्रेट। कह रहा है वह स्वयं के लिए गाते हैं और स्वयं के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ही इज 37 years old।
उनकी उम्र 37 साल हो गई है। एंड ही हैज रिलीजियस बिलीफ इन हिज माइंड, और उनके दिमाग में धार्मिक विचार भी है। ही होप्स टू चेंज द सिचुएशन बाय हिज एफर्ट्स, और वह उम्मीद करते हैं कि उनके प्रयास से यह जो स्थिति है दुनिया में वो बदल जाएगा, पूरा दुनिया जो है ब्रदरहुड को अपनाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए लिखते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चंस जो रहेगा वो प्रोज की तरफ से रहेगा। 4 क्वेश्चंस जो रहेगा प्रोज की तरफ से रहेगा। तो अगर आप, हो सकता है कि इसी 4 में से आपको 4 मार्क्स आ जाएं। यह 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर अगर नहीं भी आएगा तो लिखने का तरीका आप लोग ठीक से सीख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।